वेलकम माय फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स ध्यान दें, क्लास 3 साइंस में लेसन 9 का जो एक्सरसाइज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यू नो द नेम ऑफ द चैप्टर, कुकिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। उस चैप्टर के एक्सरसाइज को देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक है। पल्सेज आर प्रिपेयर्ड बाई बॉइलिंग देम इन वाटर। बॉइलिंग आंसर होगा। इडलीज कैन बी कुक्ड बाई स्टीम ऑब्टेन्ड बाई बॉइलिंग वाटर। जो इडली है, पानी को उबालने पर जो भाप बनती है स्टीम, उससे पकाया जाता है। तो स्टीम विल बी द राइट आंसर। तीसरे में है चपाती ऑब्लिक वेजिटेबल्स। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हीटिंग का हमें एग्जाम्पल देना था, तो चाहे चपाती हो चाहे वेजिटेबल पकाना हो, दोनों ही डायरेक्ट हीटिंग के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है बिस्किट एंड ब्रेड्स आर प्रिपेयर्ड बाई बेकिंग इन एन ओवन। भाई बिस्किट या ब्रेड को ओवन में बनाया जाता है ना, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट फिल द ब्लैंक में वेजिटेबल्स लाइक कैरेट एंड रेडिश आर ऑफन ईटन इन देयर रॉ फॉर्म। कच्चा ही खाया जाता है कैरेट और रेडिश को। ध्यान रहे ये रेड से जो भी नाम लिखे गए हैं वो दैट इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। तो देयर आर मेनी डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। भाई हम लोग कई तरह के कुकिंग फूड खाना पकाने के मेथड जानते हैं, तो ये बात तो सही है, दैट इज ट्रू। सेकेंड वन, पल्सेज आर जनरली कुकड इन ए प्रेशर कुकर। आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, अक्सर मम्मी लोग जो दाल बनाती हैं वो प्रेशर कुकर में बनाती हैं, तो सही बात है, ट्रू। कंज्यूमिंग ए लॉट ऑफ फ्राइड फूड इज गुड फॉर आवर हेल्थ। अगर हम लोग फ्राइड आइटम ज़्यादा खा रहे हैं तो क्या हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है? तो गलत बात, फॉल्स है यह। सम वेजिटेबल्स आर जनरली ईटन विदाउट कुकिंग देम। कुछ सब्जियां जो होती हैं उनको बिना पकाए ही खाया जाता है, तो सही बात है भाई, कुछ सब्जियां तो ऐसी होती ही हैं। अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे, कैरेट रेडिश ये सब कच्चे ही तो खाए जाते हैं बिना पकाए, तो ट्रू। फिर एग्स कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग। जो अंडा है वो उबाल कर ही तो पकाया जाता है, बॉयल करके ही, तो ट्रू, सही जवाब है। तो ये ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक हो गया। आगे देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन में पहला है, ए प्रेशर कुकर इज यूजुअली यूज्ड फॉर। प्रेशर कुकर मुख्य रूप से किस काम के लिए यूज होता है? बॉइलिंग के लिए। चार ऑप्शन बुक में दिए हैं आपके, तो उसमें से जो बॉइलिंग ऑप्शन है, उबालना, दैट इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज बेकिंग इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग। बेकिंग जो प्रोसेस है, मेथड, वो किस काम के लिए यूज नहीं किया जाता? तो केक बनाने के लिए यूज करते हैं, बिस्किट के लिए यूज करते हैं, पिज्ज़ा के लिए करते हैं, लेकिन पल्सेज यानी दाल बनाने के लिए बेकिंग मेथड यूज नहीं किया जाता, तो ये पल्सेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, इट इज एडवाइजेबल टू ईट एज लिटिल एज पॉसिबल ऑफ। क्या सुझाव दिया जाता है? इनमें से कौन सी तरह का खाना कम से कम खाना चाहिए? तो सबसे कम खाने का सुझाव दिया जाता है फ्राइड फूड। जो फ्राइड फूड होता है, तल कर जो भी चीज़ हम खाते हैं, वो चीज़ हमारे लिए हेल्दी नहीं होती है, हमें नुकसान पहुंचाती है, तो हमें फ्राइड फूड को कम से कम खाना चाहिए। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ऑप्शन तो आपके बुक में ऊपर नीचे करके दिए हुए थे, हमने सही सही आंसर लिख दिया है। पल्सेज का ठीक आंसर सी वाला है, प्रेशर कुकर। इडली का राइट आंसर डी वाला है, स्टीमर। केक का सही आंसर ई वाला है, ओवन। चपाती का सही आंसर है बी, ग्रिडल, जिसे हम तवा भी कहते हैं। और एग्स का राइट आंसर ए वाला है, ए मेटल बाउल। तो इस तरह से टिक द करेक्ट ऑप्शन भी आप अपने बुक की मैच कर लीजिए। ई सेक्शन का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला, इन व्हाट फॉर्म अर्ली मैन यूज टू ईट फूड। जो अर्ली मैन थे वो किस रूप में खाना खाते थे? तो अर्ली मैन यूज टू ईट फूड इन रॉ फॉर्म ओनली।
जो अर्ली मैन थे, पुराने समय के लोग, आदि मानव, वो कच्चा खाना खाते थे, पकाना उन्हें नहीं आता था, तो वो कच्चे ही खाना खाते थे। इस तरह, ठीक है। फल फूल सब्जियां मीट मछली जो भी है वो कच्चे ही खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। खाना पकाने के 3 अलग अलग मेथड बताने हैं। तो यहाँ देखिए नाम दिया है, बॉइलिंग, स्टीमिंग एंड फ्राइंग आर सम ऑफ द मेथड्स यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। आपने और भी कुछ मेथड्स सीखे होंगे अपनी बुक में, तो हमको ये ठीक लगा तो हमने इन तीनों का नाम लिख दिया। तो कई तरह के कुकिंग मतलब मेथड्स होते हैं फूड को पकाने के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ एक बात और शेयर कर दें कि कनक क्लासेस पर आपको और भी वीडियोज आपके एसएसटी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज यहाँ पर मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लिस्ट द मेथड्स ऑफ कुकिंग विच रिक्वायर वाटर। कौन कौन से कुकिंग मेथड हैं जिनमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, द मेथड्स विच रिक्वायर वाटर आर बॉइलिंग एंड स्टीमिंग। जब हमको बॉयल कराना है तो भी पानी की ज़रूरत है, और स्टीमिंग यानी भाप से खाना बनाना है तो भी पानी की ज़रूरत हमको पड़ती है। ठीक है। नेम द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग नोन टू मैन। इंसान के जो सबसे पुराना मेथड जानता है खाना पकाने का, वो क्या था। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग नोन टू मैन इज डायरेक्ट हीटिंग। जो पुराने समय में आदिमानव थे, जब उन्होंने आग जलाना सीखा तो वो डायरेक्ट हीटिंग से ही अपना खाना बनाते थे। तो डायरेक्ट हीटिंग इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज कुकिंग डन, बेकिंग डन, सॉरी, बेकिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो देखिए आंसर, बेकिंग इज यूजुअली डन इन ओवन विद और विदाउट यूजिंग ऑयल। ये देखिए, बेकिंग प्रोसेस के लिए ओवन में रखा जा रहा है। तो किसी किसी फूड प्रोडक्ट में ऑयल यूज होता है, किसी में नहीं होता है। तो ओवन में रखकर हम लोग बेकिंग प्रोसेस करते हैं। बेकिंग मीन्स सेकाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ सेक्शन का है। पहला क्वेश्चन, राइट द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग कुक्ड फूड। भाई, पका कर खाना खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो आंसर। तो पहला बेनिफिट है, कुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम। जो खाना पका कर रख दिया जाता है उसे कुछ देर तक हम लोग उसे संरक्षित कर सकते हैं, रख सकते हैं, और कुछ एक आध दिन बाद भी हम खा सकते हैं। दूसरा, कुकिंग आल्सो मेक द फूड जर्म फ्री एंड सेफ टू ईट। और जो खाना पका रहे हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें के जो जर्म्स होते हैं, हार्मफुल जर्म्स, नुकसान पहुंचाने वाले, वो मर जाते हैं और हमारा खाना सेफ हो जाता है। तो जैसे प्रिजर्व का मतलब क्या होता है कि लंबे समय तक 2 4 5 6 7 घंटे तक हम अपने खाने को सही ढंग से रख सकते हैं, खराब नहीं होता। सुबह का खाना हम शाम तक भी खा लेते हैं। तो पकाने से ही ये पॉसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन हैपन टू वेजिटेबल व्हेन दे आर ओवर कुक्ड। क्या होता है जब सब्जियों को बहुत ज़्यादा पका दिया जाता है। तो आंसर है, इफ़ वी ओवर कुक्ड वेजिटेबल्स, अगर हम सब्जियों को बहुत ज़्यादा पका देंगे तो क्या होगा, मेनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वेजिटेबल में बी डिस्ट्रॉयड। तो उस वेजिटेबल में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उनमें से ज़्यादातर तो डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो फिर हमको सब्जी खाने का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड फ्राइंग। हमको अंतर बताना है, बॉइलिंग और फ्राइंग में क्या अंतर है। तो बॉइलिंग में क्या है, पहला पॉइंट, बॉइलिंग रिक्वायर्स वाटर टू प्रिपेयर फूड। बॉइलिंग में हमको पानी चाहता है खाना पकाने के लिए, जबकि फ्राइंग रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ ऑयल। फ्राइंग में तेल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट, फूड प्रिपेयर बाय बॉइलिंग इज सेफ टू ईट एज इट किल्स द जर्म्स। अब भाई, बॉइलिंग से खाना बनाने पे क्या होता है, उसमें के जर्म्स मर जाते हैं, तो सेफ होता है खाना। जबकि फूड प्रिपेयर्ड बाय फ्राइंग इज नॉट हेल्दी
एज इट कंज्यूम ए लॉट ऑफ ऑयल। जबकि फ्राइंग मेथड से जो खाना बनाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है और वो हेल्दी नहीं होता है हमारे लिए। ठीक है, बॉइलिंग वाला खाना तो हमारे लिए हेल्दी भी होता है, लेकिन फ्राइंग वाला खाना हेल्दी नहीं होता। आप एग्जाम में चाहें तो दोनों के दो दो पॉइंट लिख सकते हैं। नंबर देख लीजिएगा कितने नंबर का क्वेश्चन है, उसके बेस पर आप आंसर लिखिएगा। तो इस तरह से बॉइलिंग और फ्राइंग में डिफरेंस हो गया। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि तान्या जो है अपनी फ्रेंड महिमा के बर्थडे पार्टी में इनवाइटेड है। ठीक है, तो तान्या बहुत एक्साइटेड थी कि वहाँ जाएंगे तो सारे दोस्त मिलेंगे। महिमाज मदर अरेंज मैनी फूड आइटम्स लाइक स्प्राउट्स, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, उपमा, इडली एंड कटलेट्स। जो महिमा की मम्मी है उन्होंने बहुत से फूड आइटम्स की व्यवस्था किया था। आफ्टर द केक वॉज कट, जैसे ही केक कट गया, तान्या हेल्प महिमा इन सर्विंग द फूड। तान्या ने हेल्प कराया महिमा का लोगों को खाना सर्व करने में। वाइल डूइंग सो सी, जब वो खाना सर्व कर रही थी तो उसने देखा, सी ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स टुक, उसके ज़्यादातर दोस्त क्या ले रहे थे, फ्रेंच फ्राइज, कटलेट, बर्गर, ये सब चीज़ें ज़्यादातर उसके फ्रेंड खा रहे थे। बट तान्या अवॉइडेड ऑल सच फूड्स, लेकिन तान्या इन सारे फूड आइटम्स को अवॉइड की, नहीं ली। एंड ऑप्टेड फॉर उपमा एंड इडली। ऑप्टेड मतलब होता है चुनना, सिलेक्ट करना, और उसने उपमा और इडली खाना पसंद किया। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमको उनका आंसर लिखना है। चलिए उनका आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द हेल्दी फूड्स सर्व्ड इन द पार्टी। पार्टी में जो हेल्दी फूड आइटम्स थे सर्व किए गए थे उनका नाम बताना है। तो आंसर इज स्प्राउट्स, उपमा एंड इडली, ये सब हेल्दी फूड आइटम्स थे। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द चॉइस ऑफ तान्याज फ्रेंड। आप लोग को क्या लगता है तान्या के फ्रेंड्स की चॉइस के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं। तो आंसर है तान्याज फ्रेंड चूज अनहेल्दी फूड आइटम्स। तान्या के दोस्तों ने अनहेल्दी फूड आइटम्स जो है चूज किया, जो कि गलत था। आप कमेंट करके भी सही आंसर दे सकते हैं इससे अलग अगर आपका आंसर है तो। हाउ डू आई हेल्प योर फ्रेंड एट हिज हर बर्थडे पार्टी। अगर आप किसी बर्थडे पार्टी में अपने दोस्त के जाते हैं तो आप किस तरह से हेल्प करेंगे। आई विल हेल्प माई फ्रेंड टू डेकोरेट हिज बर्थडे पार्टी, या टू सर्व फूड इन द पार्टी। भाई फूड सर्व कर सकते हैं, तान्या की तरह हेल्प कर सकते हैं किसी काम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फूड आइटम्स वुड यू सर्व इन योर बर्थडे पार्टी। आप अपनी बर्थडे पार्टी में कैसे फूड आइटम सर्व करेंगे। तो आंसर है आई विल शेयर हेल्दी फूड आइटम्स। आई होप कि आप लोग भी अपने अपने बर्थडे पार्टी में हेल्दी फूड आइटम सर्व करेंगे। अब कमेंट करके ये भी बता दीजिए कि कौन कौन से हेल्दी आइटम आप सर्व करेंगे अपने अपने बर्थडे पार्टी में। देखते हैं। ये देखिए, ज़्यादा वीडियो देखना है आपको और भी सब्जेक्ट का, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे। ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। देखिए, गूगल से बेहतर आप जो है यूट्यूब सबसे अच्छा है, ओपन कर लीजिए। डायरेक्ट यूट्यूब ओपन करिए। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको यहाँ कनक क्लासेज, देखिए आ भी जाता है। कनक क्लासेज सिलेक्ट किए। कनक क्लासेस सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर कर देंगे तो आपको देखिए ये लोगो मिल जाएगा। यही चैनल का लोगो है, कनक क्लासेज। इस पर क्लिक कर देंगे हम। क्लिक करने के बाद अब यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, चैनल ओपन हो गया। अब चैनल ओपन हो गया तो यहाँ से आप प्ले लिस्ट में चल जाइए। सीधे प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ देखिए कई क्लास का अलग अलग सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट है। ठीक है, तो आपको क्लास 3 के वीडियो से ज़्यादा मतलब है तो आप क्लास 3 साइंस देखिए, इसमें 20 वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। क्लास 3 साइंस के बाद आपको और भी क्लास 3 के एसएसटी का, क्लास 3 कंप्यूटर देखिए यहाँ दिया हुआ है। आप इसे क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा।
सारे चैप्टर का वीडियो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप सारे चैप्टर के एक्सरसाइज को भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक इसी तरह एसएसटी का भी आप कर सकते हैं। प्लेलिस्ट ओपन, ये देखिए क्लास 3 एसएसटी का भी पूरा का पूरा वीडियो है। आप यहाँ से देखकर अपने ज़रूरत के वीडियो प्ले करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आपके एसएसटी सब्जेक्ट के सारे चैप्टर का वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से ओपन करके अपने ज़रूरत के अनुसार क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चले और हम और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको बार बार नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो छूटे ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।